सबको नमस्कार। आप सभी को ऐसे हिंदी टीचिंग टीवी की ओर से स्वागत सुस्वागत। बच्चों, कल 4th लेसन तुम कब जाओगे अतिथि नामक पाठ को कल कंप्लीट किए हैं। आज 5th लेसन वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकटरामन जी के बारे में आज लेसन के बारे में जाने से पहले कवि परिचय में पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पाठ का नाम सुन लो। वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकटरामन। वैज्ञानिक रूप से जिस तरह से हमारा भारत जिस तरह से आगे बढ़ा है, जिस तरह से आज सब देशों के साथ चल रहा है, उसमें जाने के लिए मेन श्रेय किसको जाता है? वो व्यक्ति है जो वेंकटरामन जी है, चंद्रशेखर वेंकटरामन जी है। उनके बारे में लेसन में पढ़ेंगे। इसको लिखे हुए कवि धीरंजन मालवीय जी लिखे हैं। इसको जो मैंने पाठ को नाम जो अभी मैं पढ़ाया हूँ आप लोगों को, वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकटरामन, जो पाठ का नाम है, उसको लिखे हैं कोनो धीरंजन मालवीय जी ने लिखे हैं। बच्चों, मैं आपसे कह रहा हूँ, धीरंजन मालवीय जी कौन हैं और उन्होंने वेंकटरामन जी के बारे में क्या जानते हैं, और उस लेसन के अंतर्गत उन्होंने क्या क्या लिखा है, वो सब जानने से पहले हम अब जैसा कि धीरंजन मालवीय जी कवि के बारे में हम जान लेते हैं। कवि जी जिस तरह से लिखते हैं, कवि कहाँ से जन्मे हुए हैं, कवि कहाँ से पढ़े हैं, उन्होंने क्या किया है, ये सब चीज़ें हम अब जानकारी ले लेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? चलेंगे कवि परिचय में? ठीक है। धीरंजन मालवीय का जन्म बिहार के नालंदा जिले के कुंवरावा गांव में 9 मार्च 1952 को हुआ। धीरंजन मालवीय जी का जन्म बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में डोराव गांव में 9 मार्च 1952 में हुआ है। समझ में आ रहा है बच्चों? जी, ये MSc संख्याकी, MBA और LLB है। जबकि दिनों में ही इन्होंने MSc किया है, MBA किए हैं और LLB भी किए हैं इन्होंने। आकाशवाणी और दूरदर्शन से जुड़े मालवीय अभी भी वैज्ञानिक जानकारी को लोगों तक पहुंचाने के काम में जुटे हुए हैं। रेडियो, टेलीविज़न, इस तरह से जो भी हम वैज्ञानिक से जुड़े हुए कामों को उन्होंने करते हैं, अभी भी इसी काम में उन्होंने जुटे हुए हैं। मतलब अभी उनका देहांत नहीं हुआ है। आकाशवाणी और BBC लंदन में कार्य करने के दौरान मालवीय रेडियो विज्ञान पत्रिका ज्ञान विज्ञान का संपादन और प्रसारण करते रहे। BBC जिस तरह से लंदन में है, ब्रिटिश पब्लिक समथिंग हो, BBC बहुत बड़ा फेमस चैनल है। उस चैनल में उन्होंने काम करने के बाद फिर वहाँ से लंदन से फिर भारत लौट आने के बाद रेडियो स्टेशन जिस तरह से नए नए ढंग से उन्होंने जो पत्रिकाएं चलाए थे, रेडियो स्टेशन में उन्होंने
जिस तरह से संपादकीय किए हैं विज्ञान पत्रिका में, और जिस तरह से उन्होंने हमेशा वैज्ञानिक रूप से टेक्नोलॉजी के रूप से अभी भी सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। ये मैं कहने का मतलब है, एक आदमी किसी व्यवस्था में जुट जाता है, उस व्यवस्था को छोड़ने में थोड़ा बहुत कम टाइम लगता है, नहीं छोड़ सकता है। वो रिटायर्ड भी हो जाने दो, नहीं रुक सकता है। ऐसे वैज्ञानिक ढंग से इन्होंने काम किए हैं। ऐसे महान व्यक्ति हमारे धीरंजन मालवीय जी हैं। प्रस्तुत पाठ वैज्ञानिक चेतना के वाहक रामन में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय वैज्ञानिक के संघर्षमय जीवन का चित्रण किया गया है। टेक्नोलॉजी में, वैज्ञानिक में जिस तरह से इंडिया में पहले नोबेल पुरस्कार ग्रहीता है वेंकटरामन जी के बारे में, उन्होंने कितना संघर्षमय जीवन बिताया है। उस संघर्षमय जीवन में उन्होंने अपने आप को किस तरह से आगे बढ़ाया है। इस संघर्षमय जीवन में उन्होंने किस तरह से अपने को एक वैज्ञानिक रूप में समन्वित किया है, किस तरह से नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं। अपना जीवन नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने तक जो संघर्षमय जीवन कहलाते हैं, उस संघर्षमय जीवन के बारे में आज हमारे कवि धीरंजन मालवीय जी ने इस पाठ के अंतर्गत आपको बताना चाहते हैं। बच्चों, कवि जी ने इतना बहुत भारी कोशिश कर रहे हैं, तो हम भी हमारे ओर से थोड़ा बहुत कोशिश करनी चाहिए। सुनकर उनको ध्यान में रखकर हम भी आगे बढ़ने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। समझ में आ रहा है बच्चों? आगे बढ़ेंगे। वेंकटरामन कुल 11 साल की उम्र में मैट्रिक विशेष योग्यता के साथ इंटरमीडिएट भौतिकी और अंग्रेजी में स्वर्ण पदक के साथ बीए और प्रथम श्रेणी में एमए करके मात्र 18 साल की उम्र में कोलकाता में भारत सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट में सहायक जनरल अकाउंटेंट नियुक्त कर लिए गए थे। इनकी प्रतिभा से इनके अध्यापक तक अभिभूत थे। इन्होंने इंटरमीडिएट जैसा कि 11 साल में 10th क्लास इंटरमीडिएट सब पास किए हैं, बाद में डिग्री पास किए हैं, बाद में एमए पास किए हैं। बाद में उन्होंने कोलकाता में जो एक बहुत बड़ी ये है लेख कार्यालय है, उस लेख कार्यालय में एक जूनियर अकाउंटेंट तक उन्होंने काम किया है। वहाँ पर उनका जो टैलेंट को देखकर उन्होंने और बहुत आगे बढ़ने के लिए वहाँ के लोग इनको सहायता किए हैं। या कहने का मतलब ये है, इनके जो कष्ट होते हैं, इनके जो परेशानियाँ जो होते हैं, इनके काम जो होते हैं, ये सब को उनके अध्यापक गण सब कुछ जान लिए हैं। ये बच्चे के बारे में, वेंकटरामन जी के बारे में सब टीचर्स को पता है। टीचर्स सब लोग उनको बहुत अच्छे से प्यार करते हैं और उनको आगे बढ़ने का सलाह मशवरा भी देते हैं। सन 1930 में नोबेल पुरस्कार पाने के बाद सीवी रामन ने अपने एक मित्र के उस पुरस्कार समारोह के बारे में लिखा था। जैसे मैं ही पुरस्कार लेकर मुड़ा और देखा कि जिस स्थान पर मैं बैठा गया था उसके ऊपर ब्रिटिश राज्य का यूनियन जैक लहरा रहा था, जब मुझे अफसोस हुआ कि मेरे देश भारत की अपनी पताका तक नहीं है। इस एहसास से मेरा गला भर गया और मैं फूट कर रो पड़ा। जैसा कि मेरा एक दोस्त वहाँ से इंग्लैंड में एक पुरस्कार ले रहा था,
उस पुरस्कार को मैं ही ले, जैसा मैंने सपना को देख रहा था। जब सपना को देख रहा था, ये सब कुछ मैं अपने आप को महसूस कर रहा था। ये सब महसूस करने के बाद मुझे मालूम हुआ है कि मैं ही ले रहा हूँ। वहाँ पर इंग्लैंड का झंडा लहरा रहा है, लेकिन मेरे आँखों के सामने मेरा इंडियन का झंडा नहीं लहरा रहा है। जब मुझे बहुत ख़राब लगा, मुझे ऐसा कैसा हो सकता है, मैं एक इंडियन सिटीज़न हूँ, मेरा झंडा बजाय दूसरे देश का झंडा वहाँ पर लहरा रहा है। मैं ये सोच रहा हूँ, मैं ये सोचा हूँ कि मेरा झंडा रहता तो बहुत अच्छा रहता, बोल के अपने आप में मैं फूट फूट कर बहुत रोया हूँ। इतना रोते हुए मैंने समझा किसी न किसी दिन मेरे भारत का झंडा वहाँ लहराना होगा। चलिए आगे क्या होता है। चंद्रशेखर वेंकट रामन भारत में विज्ञान की उन्नति के चिर आकांक्षी थे। भारत में इन टेक्नोलॉजी को बढ़ाना है, टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है, किसी भी हाल में मेरा भारत को आगे बढ़ाना है बोलकर बहुत कुछ सोचने वाले इंसानों में हमारे वेंकट रामन जी एक है। तथा भारत की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। भारत को स्वतंत्रता पाने के बाद अपने आप को एक स्थान पर निर्भर रहने के एक अच्छी माहौल थी हमारी भारत को। वे महात्मा गांधी को अपने अभिन्न मित्र मानते थे। महात्मा गांधी जी को मित्र मानते थे। नोबेल पुरस्कार समारोह के बाद एक भोज के दौरान उन्होंने कहा था, मुझे एक बधाई का तार उस अपने सर्वाधिक प्रिय मित्र महात्मा गांधी से मिला है, जो इस समय जेल में है। जब मैंने जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है, जब मुझे मेरे मित्र जैसा कि महात्मा गांधी जी से एक पत्र मिला है, वो गांधी जी ने जब जेल में थे, वो पत्र मुझे बहुत प्रसन्न हुई। वो पत्र को देखकर एक मेधावी छात्र से महान वैज्ञानिक तक की रामायण की संघर्षमय जीवन यात्रा और उनकी उपलब्धियों की जानकारी यह पाठ बखूबी करता है। एक महत्वपूर्ण विद्यार्थी, एक मेधावी विद्यार्थी वैज्ञानिक तक का किस तरह से अपना संघर्ष जीवन को बिताया है, अपनी यात्रा को वहाँ तक कैसे लेके गए हैं और उनकी उपलब्धियाँ क्या थी, उनकी जानकारी क्या थी, उनकी परेशानियाँ क्या थी, ये सब कुछ जो बातें हैं वेंकट रामन जी के पाठ में हम देखेंगे। धीरंजन मालवीय जी ने इस पाठ के अंतर्गत हमें जो सिखाना था, जो कहना था, जो बोलना था, वो सब कुछ इस पाठ के अंतर्गत बता रहे हैं। मैं कहने का मतलब ये है कि जो भी हम लोगों ने जिस तरह से अपने भारत देश को आगे बढ़ाने का उत्सुक हर एक इंसान में रहता है, हर एक परिस्थितियों में अपना इंडिया को आगे बढ़ाने का माहौल था, इस तरह से बहुत सारे वैज्ञानिकों ने मिलकर हमारे देश को आज एक अग्रस्थान पर रख दिया है। उसी तरह से हम भी अपना देश को आगे बढ़ाना होगा। वेंकट रामन जी ने जिस तरह से वैज्ञानिक शास्त्र के अंतर्गत नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं, उसी तरह हम भी बहुत सारे लोग वैज्ञानिक में हो, साहित्य में हो और दूसरे परिस्थितियों में भी हो, ज़रूर नोबेल पुरस्कार इस तरह से बहुत प्राप्त करने के लिए मैं बधाई देते हुए, और इस पाठ में कवि परिचय तक मैं यहाँ पर बताया हूँ। कवि परिचय धीरंजन मालवीय जी बहुत प्यार ढंग से अपने वेंकट रामन जी के बारे में उन्होंने बता रहे हैं। उन सब को ध्यान में रखते हुए और कल हम पाठ को पढ़ेंगे।
पाठ में जाएंगे, अच्छे से समझेंगे, सुनेंगे। बच्चों, आपको जो समझ में आ रहा है ना, जो लोग समझ में नहीं आते हैं वो लोग ज़रूर मुझे व्हाट्सएप करिए, कमेंट करिए, ज़रूर मैं उनको रिप्लाई करूँगा। और मेरा लेसन पाठ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है बोल के आप लोग फ़ोन के द्वारा मुझे बता रहे हैं बहुत सारे लोग, और व्हाट्सएप कर रहे हो, कमेंट भी कर रहे हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बच्चों, आप सभी लोगों को बधाई देता हूँ। हमारे ऐसे हिंदी टीचिंग टीवी चैनल 3 महीना पूरा करके आगे बढ़ रहा है। हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा लोग देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उपयोग हो रहा है हमारा चैनल। ये सब बताते ये बहुत खुश हो रहा है मुझे। आप सभी लोगों को यहाँ तक रोकते हुए कंग्रेचुलेशंस कहते हुए मेरा ऐसे हिंदी टीचिंग टीवी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए कहते हुए फिर से कल मिलेंगे। कल लेसन में जाएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, समझाएंगे। बच्चों, ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ। कितने भी कामें हो, कितने भी परेशानियाँ हो, सिर्फ आपके लिए मैं इतना कर रहा हूँ। बच्चों, ये कोरोना के माहौल में आप लोगों को मेरा चैनल बहुत काम में आएगा कहकर, और जिस तरह से आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को अच्छा समझ में आ रहा है वो कहकर सुनने वालों को, सब्सक्राइब करने वालों को, लाइक करने वालों को बधाई देते हुए, थैंक यू कहते हुए, आज तक इस पार्ट को कवि परिचय तक फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है। कल सेकंड पार्ट लेसन में जाएंगे। यहाँ तक कहते हुए मैं आपको थैंक यू कहते हुए मैं रोकता हूँ। धन्यवाद।